अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। आज मैं पास्ता बनाने लगी हूँ। उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। एक पाव मैंने चिकन लिया, उसको क्यूब्स में काट लेना है, बोनलेस चिकन। और उसके लिए शिमला मिर्च लिए, एक शिमला मिर्च उसको आपने चॉप कर लेना है। और एक गाजर लिया है, उसको भी चॉप कर लेना है। ये मीडियम साइज़ की दोनों चीज़ें ली हैं मैंने। एक पाव मटर लिया और उनको मैंने बॉईल कर लिया है सिंपली। और स्पैगेटीज़ को भी बॉईल कर लिया और मैक्रोनीज़ को भी बॉईल कर लिया। और 4 टेबलस्पून मैंने रेड चिली सॉस लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ लिया और इसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने अदरक गार्लिक का पेस्ट लिया। पैन में आपने 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है। जैसे ही ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो तो हमने इसमें चिकन ऐड कर लेना। सबसे पहले चिकन इसलिए डाल रही हूँ ताकि चिकन को पहले हम भून लें और उसके बाद हम गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। चिकन जैसे ही कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा तो हम इसमें अदरक गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। चिकन वाइट होना स्टार्ट हो गया, हल्का सा इसे ब्राउन करना है हमने, फिर इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे हम। चिकन अपना पानी खुश कर रहा है तो ये ऐसे झाग झाग बनना स्टार्ट हो गई है। चिकन हमारा ब्राउन हो गया, उसके बाद गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ऐसे 2 से 3 मिनट हमने गार्लिक पेस्ट को भून लेना ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम में ही रखना है, हाई करेंगे तो जल जाएगा ये। जैसे ही आपको लगे कि लहसुन की स्मेल थोड़ी ख़त्म हो गई है तो इसमें हमने सारी सब्जियां ऐड कर देंगी। अब इसमें मैं सब्जियां ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले मटर डाल देंगे। चूल्हा अब आपने बिल्कुल स्लो कर देना। गाजर और साथ ही हमने शिमला मिर्च ऐड करना। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इसके बाद हम अब मसाला जार ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे ऐड करना है। 2 टेबलस्पून आपने इसमें सोया सॉस ले लेंगे। 2 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून इसमें आपने विनीगर लेंगे, सिरका। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने 1 टीस्पून इसमें फुल नमक डाला और 1 हाफ टेबलस्पून। इसके बाद हम
चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसमें 1-2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। बस इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसमें ऐड कर देंगे। आपने सब्जियों को इतना ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि फिर सब्जियाँ ऐसे थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। अब मैं इसमें ये ऐड करने लगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चलो आपने मीडियम कर लेना। थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मैं स्पैगेटीज़ ऐड कर दूंगी। मैंने मसाला इसलिए भी कम ऐड किया क्योंकि मैंने चिली सॉस बाद में ऐड करनी है। अगर आप चिली सॉस ऐड नहीं करना चाह रहे तो इसमें आप मसाला ज़्यादा ऐड कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। थोड़ा इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है तो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े के बनने वाला है। अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब चूल्हा स्लो पे कर लेना ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने इसमें ऐड करने लगी हूँ चिली सॉस। एक टेबल स्पून बस पहले ऐड करके देखूँगी, फिर अगर कम हुआ तो फिर बाद में ऐड करूँगी। तो उसके बाद मायोनीज़ हमने 5 टेबल स्पून ली। तो मैं अच्छे से मिक्स करूँगी।
एक यम्मी सा मिक्सचर बन गया है ये। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना। 5 मिनट के बाद फिर हम इसे ओपन करके देखेंगे क्या सिचुएशन है। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। चले 5 मिनट हो गए, अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है। इसमें कुछ कमी है नमक मसाले की, तो फिर बाद में ऐड कर लेंगे। तो मैं टेस्ट करने लगी हूँ अब इसे। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो वो मैं नमक ऐड कर दूँगी। अब आपने इसमें नमक कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताऊँ। आपने ना विनीगर लेना, सिरका, बस ये झटपट हमारा पास्ता रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में और भी वीडियोस देखें। आपने नोट किया होगा कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो। हर चीज़ अवेलेबल है। ये मार्केट छोड़ें, ये आपके घर में भी इजीली अवेलेबल हैं ये चीज़ें। हर घर में मसाला है, हर घर में सिरका, सोया सॉस। बस अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में डालने लगी हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब देखिए ये ऑयल निकलना इसने स्टार्ट कर दिया। बस ये रेडी है और मैं इसे सर्व करूँगी। ये रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के टाइम आप बना लें हल्का फुल्का सा। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल दी। ये देखिए हमारा पास्ता बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा और अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।